Good morning, students. In today's lecture, we will start chapter number next, and it is the chapter number 6, lines and angles. In this chapter, we have to study about the lines and angles. Then, first of all, we have to know the basic terms and definitions of this chapter, like as types of angles, collinear points, non-collinear points, etc., supplementary angles or complementary angles, etc. These are some basic information that you all know very well. I think आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ भी है. बट हम लोगों को क्या है, एक बार फिर से रिमाइंड करना होगा इस चीज़ को अगले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. तो हम सबसे पहले बात करते हैं, कल भी मैंने बताया था कि 3 आपके बेसिक टर्म्स बताए थे. मैंने एक लाइन बताई थी, एक रे बताई थी, एक लाइन सेगमेंट बताई थी. तो उसको तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, और पॉइंट भी बताया था. मैं बात कर रहा हूँ कोलिनियर पॉइंट से और नॉन कोलिनियर पॉइंट से. देखिए, कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो आपका एक सीधी रेखा में हो, सीधी लाइन में हो, एक ही लाइन पर लाई करते हो, वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक लाइन है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए A B C D. ठीक है, तो जो आपके A B C D पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. ये कैसे पॉइंट्स होंगे? कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये सीधी लाइन में बने हुए हैं. अब मैं बात करूं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, जो सीधी रेखा में नहीं हो, जो सीधी लाइन पर नहीं आते हो. जैसे कि ये पॉइंट है, मैंने बहुत सारे बना दिए. तो इस तरह से कुछ बच भी जाएंगे, कुछ नहीं भी बचेंगे. हालांकि इस पर लाई तो कर रहे हैं, बट ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है. एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करनी चाहिए. कोलिनियर पॉइंट्स होने का मतलब होता है, मतलब जो ऐसे पॉइंट्स जो आपके एक सीधी रेखा पे लाई करते हैं, सीधी लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं. अदरवाइज नॉन कोलिनियर होते हैं. ठीक है, अच्छा, चलिए इसको छोड़ते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमारी बात आती है एंगल्स की. तो हम लोगों ने डिवीजन ऑफ एंगल्स को देखना है. एंगल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, हम एंगल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में, देखिए ये रहे आपके एंगल्स. इसको हम एक चार्ट बना के समझेंगे. हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड. साइड की बेसिस पर और एंगल्स की बेसिस पर. ठीक है, साइड के बेसिस पे अगर हम बात करें तो पहली वो कंडीशन जब आपकी तीनों साइड इक्वल होती है. ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल होती हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? तीनों साइड इक्वल हो, नंबर 1 पे, उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. जब आपकी केवल 2 साइड इक्वल होती हैं, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल. जब आपकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, या एक ही साइड अलग अलग हो, हर एक साइड, तो उसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल. क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल. अच्छा, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एंगल्स की, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. नंबर 2 की बात करें, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल लेस देन 90 हो, 90 से छोटे हो, तो वो ट्रायंगल आपका कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. नंबर 3, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये 3 टाइप से हमने डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो बाकी के एक तो और आते हैं, तो हम उनके बाद में बात करेंगे. चलिए, फिलहाल तो आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों तक पहुंच गई है. रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, स्ट्रेट एंगल भी होता है, वो तो हम लोग अभी
टॉपिक बनाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। ये तो आपके क्या थे, ट्राइंगल्स थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के हिसाब से। ये मैंने एंगल्स लिखा हुआ था, एंगल्स है बट ये ट्राइंगल्स है, एंगल्स ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल्स को भी डिवाइड किया था। तो वहां पर आप एंगल के बेसिस पर क्या कर लीजिएगा, ट्राइंगल कर लीजिएगा, ठीक है। वहां मिस्टेक थी, वहां एंगल लिखा हुआ था, वहां पर आप लोगों को ट्राइंगल लिखना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं एंगल्स की, क्योंकि इसमें भी एंगल दे रखे हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये एंगल है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि आपके 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करते हैं, वो आपके एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। नंबर 2, इसके बाद आती है बात राइट एंगल की। तो राइट एंगल कौन से होते हैं, राइट एंगल्स वो होते हैं जो सीधे सीधे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। नंबर 3 आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है, मतलब थीटा की रेंज जो करनी है हमें 90 से बड़ी और 180 से छोटी होती है। इसके बाद आता है फिर आपका बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है आपका जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जिसमें आपकी थीटा की जो वैल्यू होती है वो 180 से लेकर 360 के बीच में लाई करती है। फिर उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो होता है जिसमें थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती है। और यहां पर एक एंगल और रह गया, वो होता है आपका, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जीरो एंगल। जीरो एंगल वो होता है जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो ये आपके कुछ एंगल्स थे। अच्छा, उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स में। पहले तो हम बात कर लेते हैं लीनियर पेयर एंगल्स की। तो एक ऐसी लाइन जिसको कोई एक लाइन दूसरी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर दे स्ट्रेट एंगल को, तो उन एंगल्स को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और ऐसे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है और इसको जनरली LPA लिखा जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। उसके अलावा इन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और सेम अगर हम इसका एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री कर दें, तब ये एंगल्स जो होंगे वो आपके कंप्लीमेंट्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक। तो जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कंप्लीमेंट्रीज होते हैं एंगल्स, और जिनका 180 होता है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है बेटा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अगले बढ़ते हैं, इसको रफ करके। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इसमें ही आपके सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड होंगे। अब हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। अगर हम दो, चलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी लाइनें होती हैं दो जिनको हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग कहते हैं। तो ऐसी लाइनें जो आपस में एक पॉइंट पर, एटलीस्ट वन पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर, तो आप जानते हैं ये क्या कहेंगे। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, 3 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके अलावा हम 1 और 4 का सम कर दें तो 180, ये भी 180 होगा, ये भी 180। मतलब जो लीनियर पेयर में आ रहे हैं वो आपके सब 180 होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब इससे अगले बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो कि आपकी है 6.1।
इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? अगर कोई एंगल आपको दे रखा है उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है आपको दे रखी है और इसमें गिवन क्या है वो देखिएगा। गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, देन वी हैव टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल BOE क्या होगा और रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, COE का हमको क्या बताना है? रिफ्लेक्स भी बताना है। तो BOD आपका कितना है? 40। BOD ये रहा आपका 40 डिग्री। जो पता है आप फिगर में भी मेंटेन करते रहिए। AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है। हमने क्या करा, इसको मान लिया x, इसको सपोज कर लिया x। देन अब देखिएगा लेट एंगल COE पूछा है पहले तो हमसे यहाँ पे, तो हमने COE को मान लिया x। रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स बाद में निकालेंगे। तो देखिएगा बट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर बन रहे हैं। AOB आपका स्ट्रेट एंगल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। अब AOC और BOE को आप लोग क्या करें? पास पास रखें। ये जो आपका COE है इसको पहले लिख लीजिए AOC प्लस BOE प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? इक्वेशन फर्स्ट से देखिए 70 डिग्री दे रखा है, प्लस इसको हमने x माना, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री 110। x की वैल्यू आ गई 110, इसका मतलब एंगल COE आ गया 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल COE इसको 360 माइनस 110 कर दो, ये बचेगा कितना आपका? ये बचेगा 250। ठीक है, इसकी वैल्यू बचेगी 250। इसके अलावा एक चीज और पूछी थी आपसे, BOE पूछा था, BOE पूछा है। और इसके अलावा देखिए BOE कैसे निकालेंगे, तो B ये रहा आपका और OE के हिसाब से देखिए। ठीक है, अभी इसको निकालते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। यहां से देखिएगा, हमको निकालना कौन सा वाला एंगल है? हमको निकालना है BOE ये वाला एंगल। हमने मान लिया इसको बाई। ठीक है, इसको मान लिया बाई। तो यहां लिखिएगा लेट एंगल BOE इज इक्वल टू बाई। तो अब देखिएगा बट फिगर में देखिए x प्लस बाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये भी LP होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको x की वैल्यू को लगाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आई थी 110 प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये कितना हो गया? 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, देन वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज 30। वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। वाई कितना आ जाएगा बच्चों? वाई की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है बेटा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।
तो इसी प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस भी करके लाना है, करने की कोशिश कीजिएगा। होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कल की वीडियो में शूट करके सेंड करूँगा। आज आप लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की, इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी ली। आप लोग इसको और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसके एग्जांपल्स भी कीजिएगा, प्लस एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होती है तो मैं कल आपको सेंड करता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।